नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज डीएलएड 2021 बैच के हमारे जो भी प्रशिक्षु साथी हैं उनका फर्स्ट सेम का पेपर हो चुका है और आपका सेकंड सेम प्रारंभ हुआ है। जैसा हमने आपसे कहा था कि 20 मई से हम लोग पुनः सेकंड सेमेस्टर में मिलेंगे, तो 20 मई आज से हम सेकंड सेमेस्टर की बात शुरू कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ सेकंड सेमेस्टर की एक जनरल इन्फॉर्मेशन, एक सामान्य जानकारी, सामान्य सूचना की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो हमारा सेकंड सेमेस्टर है डीएलएड 2021 बैच में हमारा द्वितीय सेमेस्टर, तो द्वितीय सेमेस्टर में आपकी जो परीक्षा होगी, यानी जो आपका बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी एक्सटर्नल रूप में लेगा, तो उसके सबसे पहले हम विषय की बात कर लेते हैं। तो दो विषय हमारे क्या होते हैं? सैद्धांतिक। हमारे दो विषय सैद्धांतिक विषय में जाते हैं, जिसमें एक आपका है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। दूसरा जो आपका है वो आपका है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये दो आपके सैद्धांतिक विषय हैं। और यहाँ पर हम अपने साथियों को ये भी बता दें कि आपके चारों सेमेस्टर के जो कंपलसरी पेपर यानी सैद्धांतिक विषय हैं, जैसे फर्स्ट सेम में आपने बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, दो सैद्धांतिक विषय देखा। सेकेंड सेम में आपके दो सैद्धांतिक विषय, इसी तरह थर्ड सेम और फोर्थ सेम में भी आपके सैद्धांतिक दो विषय होंगे। अगर आप उसको सुपर टेट के सिलेबस को देखेंगे तो यह 8 सैद्धांतिक विषय आपके सुपर टेट के सिलेबस में हैं। हूबहू यही कंटेंट आपको मिलता है। तो आप यहाँ पर अगर अपने ये सैद्धांतिक पेपर अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो ये आपको सुपर टेट की परीक्षा में भी काम देगा। उसके बाद हमारे सामान्य विषय चलते हैं। जो सामान्य विषय में आता है तो ये पहला पेपर, दूसरा, तीसरा पेपर आपका विज्ञान है, जैसा आप फर्स्ट सेम में देखे हैं। चौथा पेपर आपका गणित है। पांचवा पेपर सामाजिक विषय है। छठा पेपर हिंदी है और सातवां पेपर आपका अंग्रेजी। सेकेंड और फोर्थ सेम में आपका अंग्रेजी का पेपर होता है। फर्स्ट और थर्ड सेम में आपका यहाँ संस्कृत का पेपर होता है। फर्स्ट सेम में आपने 8वां विषय पढ़ा था। किसका? 8वां विषय आपने कंप्यूटर का पढ़ा था, लेकिन सेकेंड सेम और फोर्थ सेम में कंप्यूटर नहीं होता, तो यहाँ आप अंग्रेजी, ये 7 विषय हैं। फर्स्ट सेम की तरह है पहला पेपर भी, इसमें आपको हम बता दें कि सबके जो मूल्यांकन होंगे उसके बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन की बात हम करते हैं। तो पहला पेपर जो आपका है वह 50 अंक का बाह्य मूल्यांकन और 50 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। दूसरा पेपर भी 50 अंक का बाह्य और 50 अंक का आंतरिक होगा। विज्ञान तीसरा पेपर 25 अंक का आंतरिक होगा और 25 अंक का बाह्य मूल्यांकन। गणित उसी तरह 25 आंतरिक और बाह्य। सामाजिक विषय आपका 50 अंक का होगा और हिंदी और अंग्रेजी ये आपके 25-25 अंक के आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन होते हैं।
यहाँ ये भी हम बता दें कि इसमें आपका 50% उत्तीर्णांक होता है, जबकि आंतरिक मूल्यांकन में 60% आपका उत्तीर्णांक होता है। यहाँ हम आपके साथ शुरू करेंगे, कल से आपको हम सब्जेक्ट पर लेक्चर देंगे। तो कल से आपको जो हम पेपर शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले हम गणित विषय को लेकर चलेंगे, गणित विषय, और दूसरा वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, यानी फोर्थ पेपर और फर्स्ट पेपर, इन दो पेपर को लेकर हम शुरू करेंगे। फिर आगे के पेपर को हम कवर करेंगे। तो कल आपके साथ हम शेयर करेंगे, सबसे पहले हम गणित से संबंधित वीडियो को लेकर आपके साथ मिलेंगे। तो आप लग जाइए, क्योंकि डीएलएड के पेपर को भी आपने फर्स्ट सेम में देख लिया, तो आप जितनी अच्छी प्रिपरेशन किए रहेंगे वह आपको टेट, सुपर टेट और सीटेट हर जगह काम देगा, और सबसे ज़्यादा आपको डीएलएड में किसी भी प्रकार से बैक नहीं आने देगा। तो मिलते हैं कल से गणित के पहले चैप्टर के साथ। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।